आईसीपी क्यों कर रहा है इतना पंप? क्या तोड़ेगा अपना एटीएच जो कि इसने लगाया हुआ है $700 से भी ज़्यादा। कई डाटा आपको $700 दिखाएंगे और कई आपको $750 दिखाएंगे, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं जो आईसीपी है इतना ज़्यादा राइज क्यों ले रहा है। करंट प्राइस की बात करें तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ₹757 INR के अंदर चल रहा है। यूएस डॉलर के अंदर बात करें तो मेरे भाई $8.5 से भी ज़्यादा आपको करंट टाइम में प्राइस ट्रेडिंग करता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें जो आईसीपी है पिछले 7 दिन के डाटा की बात करें तो यहाँ पे इसने लो लगाया था $2 का और $8.5 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो करंट टाइम में अपने पीक पे 7 दिन के पीक पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसकी रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मार्केट में देखने मिले हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस हाइप को देखते हुए आपको लालच में बिल्कुल भी नहीं आना है। अब यहाँ से आपको इसे एक मौका मतलब अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है या फिर यहाँ से सावधान होना है, इससे एग्जिट लेना है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ कवर करने वाला हूँ। अब यहाँ पे बात करें तो जो आईसीपी है मेरे भाई, ये तो आपको पता ही होगा यदि आप क्रिप्टो मार्केट में हो कि आईसीपी कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है। हालांकि इसने अपना विश्वास जो मार्केट में 2021 में गंवाया है, उसके बाद एक नॉर्मल प्रोजेक्ट भले ही लोगों की नज़रों में बन चुका है, लेकिन कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है। ब्लॉकचेन बेस्ड एक प्रोजेक्ट है जिसका यूज बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम के अंदर इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, जिस हिसाब से इसने अपने वाइट पेपर में दर्शाया हुआ है और जिस हिसाब से ये क्लेम करता है। अगर बात करें मेरे भाई आईसीपी की पिछले दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं लास्ट 24 आवर्स के अंदर इसकी जो मेरे भाई ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $120 मिलियन से, यहाँ पे देखिए मिलियन डॉलर से $1.4 बिलियन, तो कई गुना यहाँ पे बढ़ी है। तो आखिर इसकी जो वॉल्यूम है इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी है? वॉल्यूम बढ़ी है तो मतलब अब सीधा सीधा है कि इसमें इन्वेस्टरों ने भर भर के पैसा लगाया है। सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस वीसीज फर्म ने भी इसमें भर भर के पैसा लगाया है। तो मैं आपको बता दूं जो आपका आईसीपी है उसका उद्देश्य आपको पता है, इसने क्लियर क्लेम करता है कि इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करना है। अब इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करने से मतलब है, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं, आपको जो इंटरनेट पे आप जीमेल यूज़ करते हो, आप यहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ करते हो, आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो उनमें आपको जो डाटा है वो मेरे भाई सेव कहाँ रहता है? तो आप तो के पास तो ना तो उसमें कार्ड लगाते हो, ना मेमोरी कार्ड लगाते हो, ना एसडी कार्ड लगाते हो, कुछ भी कार्ड नहीं लगाते, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे अगर बात करें जीबी, काफ़ी सारा यहाँ पे जो डाटा है वो जीबी में यहाँ पे सेव रहता है। लेकिन आप उसके लिए आपको यदि स्टोरेज बढ़ानी है तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है और तब जाकर आपकी स्टोरेज बढ़ती है। लेकिन वो स्टोरेज आपके फिर भी वो आपका डाटा कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज है। अब सेंट्रलाइज कैसे, तो मैं आपकी जो क्लाउड सर्विसेज, जियो क्लाउड सर्विसेज होती है, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए गूगल की हो गई, अमेजोन की हो गई, ये पूरी तरीके से सेंट्रलाइज सर्वर पर वर्क करती है। लेकिन जो आईसीपी आपका है वो आईसीपी इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उस सारे डाटा को ब्लॉकचेन पर रन कराना चाहता है और उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहता है। मतलब आपके डाटा को ब्लॉकचेन पे कर दिया जाएगा और आप कितना ही अनलिमिटेड डाटा उस पर शेयर कर सकते हो और लेकिन और ना ही कोई उसमें बीच में थर्ड पार्टी रहेगी। मतलब वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज रहेगा, सेंट्रलाइज नहीं रहेगा। ये इसका उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य पर ये वर्क भी कर रहा है। तो मैं आपको तो जो आईसीपी ब्लॉकचेन है उस पर आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हो, डिसेंट्रलाइज यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हो। अब इनको जब इतनी भारी सुविधा प्रदान कर रहा है मेरे भाई जो बंदा, यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज ऐप, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स बना सकते हैं, एक नॉर्मल यूजर भी इसका बना सकता है। अब उसके लिए भी इसने एक नया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है जिसकी वजह से करंट टाइम में राइज ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस गिरते मार्केट में भी इतना ज़्यादा जो राइज ले रहा है वो इसकी वजह से ले रहा है न्यू एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च। जो आपका आईसीपी है उसने एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है कैफीन एआई। अब ये कैफीन एआई क्या है, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इसमें जैसे ही ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इसमें फर्म हो गई, वीसीज हो गई, इन्वेस्टर हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गई, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके बाद। जैसे कि आपने यहाँ पे भी देख लिया 24 घंटे के अंदर जो वॉल्यूम है 120 मिलियन से $1.4 बिलियन और कंटिन्यूसली
अब जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब भी आपको जब अपलोड करूँगा उस टाइम पे इसकी प्राइस में और भी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। तो इतनी भारी इसमें राइज आई है। तो एक इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा आप इसे मुख्य कारण लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो कैफीन एआई है डिसेंट्रलाइज एआई प्लेटफॉर्म है। अब डिसेंट्रलाइज एआई प्लेटफॉर्म ऐसे तो बहुत से प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें एक आखिर यहाँ पे खास बात क्या है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो ये जो कैफीन एआई है इसका यूज करना यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आपको डेवलपर होना ही जरूरी है। इसका यूज कोई नॉर्मल बंदा भी यूज कर सकता है, और इसका यूज करके आप अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस वगैरह, डिसेंट्रलाइज वेबसाइट वगैरह, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस वगैरह, गेम्स वगैरह, ट्रेडिंग बोर्ड वगैरह और क्रिप्टो टूल्स भी आप इससे, यहाँ तक कि आने वाले टाइम के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। क्रिप्टो टूल्स ये ऐसा क्लेम करते हैं, क्रिप्टो टूल्स भी इससे डिसेंट्रलाइज तरीके से, जैसे एआई प्रिडिक्शन हो गया, आप किसी भी कॉइन की प्रिडिक्शन करते हो तो वो एआई प्रिडिक्शन वगैरह ये प्रोवाइड करता है उस सुविधा को। और पूरी तरीके से खास बात ये डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे आपको स्टोरेज भी देता है आईसीपी ब्लॉकचेन का यूज करके, यदि आप इसमें इस एआई टूल का यूज करते हैं। तो इसी वजह से इसमें भर भर के जो बड़ी इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े फर्म है, वो इसमें पैसा लगा रही है। और अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो कोइन बेस का सीईओ है, कोइन बेस का कनेक्शन भी आईसीपी से। अब आईसीपी से कैसे है, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सही, क्योंकि यहाँ पे जो जोश ड्रेक नाम का आपको बंदा दिखाई दे रहा है, ये एक्स कोइन बेस सीओओ है, और ये यहाँ पे करंट टाइम में डिफाइनिटी के साथ मिले हुए हैं। डिफाइनिटी इस इकोसिस्टम के साथ वर्क कर रहा है, क्योंकि ये इसको छोड़ के आ चुका है। और कोइनबेस ने जब से, सॉरी यहाँ पे जो आपका आईसीपी उसने जब से कैफीन एआई को पब्लिक एक्सेस दिया है, मतलब यूजर्स डेवलप वगैरह जिसको यूज कर रहे हैं, तब से और ज़्यादा हाइप इसकी बनी हुई है। प्राइम वोल्ट पार्टनरशिप जो आपका आईसीपी है, उसने प्राइम वोल्ट पार्टनरशिप, मतलब सिक्योरिटी इसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पार्टनरशिप कर रहा है। डिफाइनिटी 2.0 रीस्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर जो इनकी टीम है वो अपना एक और अपडेट लेके आ रही है, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। ऑन चेन एआई स्वार्म, मतलब वर्ल्ड 8 है जो उसने एआई प्रिडिक्शन मशीन लॉन्च कर भी दिया है इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, जो इन्होंने कैफीन एआई लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इसके टारगेट, कुछ यहाँ पे आपको ऊपर स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहे हैं, जो आपका आईसीपी उसके रिगार्डिंग मैंने एक एआई प्लेटफॉर्म में ये सारा डाटा डाला था। तो उसने यहाँ पे कहा है कि जो मतलब इनकी हालात को देखते हुए, न्यूज़ को देखते हुए, लेटेस्ट जो अपडेट्स है और लेटेस्ट इसके यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है उनका यूज करते हुए एआई डाटा ने आप यूज करते हैं, तो आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो फिबोनाची है, इस टूल का तो आपने जरूर यूज किया होगा यदि आप क्रिप्टो मार्केट में हो, तो फिबोनाची ने अपना टारगेट दिया है 2025 के लास्ट तक जो आपका आईसीपी वो $21 को टच कर सकता है, यदि अपने इस सपोर्ट जोन को ये ब्रेक डाउन नहीं करता है तो। और जो कुछ लोगों का मानना है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, कि इसी साल $100 के रेशियो को भी ये क्रॉस कर सकता है। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग के थ्रू, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसके इस ऐप का यूज होगा, इस एआई प्लेटफॉर्म का यूज होगा, उतना ज़्यादा इसमें डेवलपर्स आएंगे। तो ये डिपेंड करता है इसका कितना ज़्यादा मास अडोप्शन होता है, अडोप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये इसी साल की प्रेडिक्शन है। लेकिन अब बात करते हैं कि आईसीपी में आपको सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही नहीं देखने, आईसीपी के बारे में एक मैं आपको नेगेटिव पॉइंट्स जो इसके साथ हुआ है वो भी आपको एक बार दोहरा देता हूँ। जो आईसीपी है मेरे भाई, 2021 को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जो आईसीपी ने कोलैप्स किया था। तो आईसीपी की प्राइस देखते ही देखते जैसे लॉन्च हुआ था तो $750 को टच कर गई थी, जो कि आईएनआर के अंदर यहाँ पे देखिए 51,432 का इसने एटीएच लगाया है मई 2021 में। फिर उसके बाद इसमें हमें गिरावट देखने को, अब इसने एटीएच तो लगा दिया 51,432 का, लेकिन गिरावट देखने को मिलती देखते ही देखते एक महीने से भी कम के टाइम में जो आपका आईसीपी $2 से $4 के बीच में आ गया था, मतलब 99% तक की इसमें गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट क्यों देखने को मिली, तो मैं आप बता दूं, जो आईसीपी है एक बहुत बड़े एम के साथ तो मार्केट में आया, लेकिन उस टाइम पे 2021 की बात करें तो मेरे भाई क्रिप्टो मार्केट ने भी डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया था, और आईसीपी के साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई। जो आईसीपी है वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आया, इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करने के तरीके से, लेकिन उस टाइम पे जो डेवलपर्स थे उन्होंने इसमें इतना ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाया, और जो आईसीपी है उसके कॉइन मिंट होने शुरू हो गए, मतलब इसके जो टोकन्स थे वो अनलॉक होने शुरू हो गए। मार्केट में टोकन्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गई, टोकन अपने आप अनलॉक होने शुरू हो गए। जब मार्केट में कॉइन्स की सप्लाई बहुत बड़ी मात्रा में आ गई तो इसकी प्राइस धीरे धीरे, जैसे ये कॉइन बेस पे और कॉइन मार्केट कैप पे था, तो मार्केट को प्राइस समझ में आने लगी और इसकी प्राइस ने एकदम से कोलैप्स किया।
जब कोइन मार्केट में सडनली अनलॉक होंगे तो प्राइस आप आईसीपी नहीं किसी भी कोइन करके देख लो। इसलिए आज के टाइम में भी आपको जो कोइन है इसलिए कहते हैं डेवलपर्स उनके कि हमने जो अपनी सप्लाई है 50% सप्लाई 40% सप्लाई या 60% सप्लाई को 5 साल के लिए 10 साल के लिए लॉक कर दिया है और वो पार्ट वाइज हर महीने या फिर हर साल इतने अनलॉक होंगे। तो वो इसीलिए करते हैं ताकि आईसीपी जैसी घटना उनके साथ घटित ना हो। तो अब देखना ये है कि आईसीपी क्या आने वाले टाइम के अंदर अपने एटीएच को टच कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसके ऊपर लाए गए एआई प्लेटफॉर्म और इंटरनेट को कितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करता है और जो डेवलपर्स है वो कितना ज़्यादा इसमें रुझान दिखाते हैं और इसका कितना ज़्यादा अडोप्शन होता है। मास अडोप्शन होता है तो आईसीपी का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। तो यहाँ पे $21 $100 छोड़िए दोबारा से अपने एटीएच को भी टच करता हुआ नजर आता है। लेकिन फिर भी आपको इस कोलैप्स को नहीं भूलना है, आपको नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों को याद रखते हुए चलना है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही आपको कोई कदम उठाना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इसी प्रकार का नॉलेज जेन्युइन कंटेंट आपको आने वाले टाइम के अंदर भी देते रहूँगा।